इस संसार को मेरे जैसे लोग नहीं चलाते जो सामने आए संकट को देखकर भकुआ जाते हैं। इसे चलाते हैं वे जो अपने प्रिय से प्रिय की आकस्मिक और खौफनाक हालत में हुई मौत के बावजूद अपना होश बनाए रखते हैं। और जब उनके अपने ही रिश्तेदार, मित्र, परिचित उनकी छाती से लगकर उनके सिर पर कंधा रखकर फफक फफक कर रोते हुए कहते हैं, यह क्या हो गया रे। भगवान ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना करे आदि कहकर उन्हें भी रुलाने की कोशिश करते हैं, तो वे इस भावुकता की भरसक उपेक्षा करते हुए उनसे जल्दी से जल्दी पिंड छुड़ाते हैं और रोने की बार बार उठने और गिरते करुण स्वरों के बीच शांत और सुस्थिर बने रहने का प्रयत्न करते हुए लगातार सक्रिय बने रहते हैं, ताकि इंतज़ाम में कोई कोर कसर ना रह जाए। जैसे उनके लिए अपने बेटे बेटी, भाई बहन या मित्र का उनके देखते देखते उनकी आंखों के सामने ठीक उस समय मर जाना कोई समस्या ना हो जब बचने की उम्मीद सबसे ज़्यादा बताई जा रही थी, बल्कि समस्या हो तमाम इंतज़ाम करना जिन रिश्तेदारों को आधी रात को नींद से जगाकर मौत की खबर देना ज़रूरी है, उन्हें फ़ोन करना। इस वक्त भी किसी तरह दुकान खुलवाकर बर्फ़ की सिल्ली मंगवाना, मुर्दा गाड़ी की व्यवस्था के लिए किसी से निवेदन करना, अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट जल्दी हासिल करने का जुगाड़ करना, अंतिम संस्कार की सामग्री का समय पर प्रबंध करना, जो सुबह शोक मनाने आएंगे उनके लिए घर में बैठने की जगह बनवाना, पर्याप्त दरियों की व्यवस्था करवाना, जो रिश्तेदार या मित्र रात भर शव के साथ जाग रहे हैं उन्हें लगातार बैठने या आराम करने का अनुरोध करना, सदमे से किसी की तबीयत बिगड़ रही हो तो उसके लिए दवा आदि का इंतज़ाम करने के लिए किसी से कहना और संसार को फिर से जीने लायक और मौत को भुलाने लायक बनाते हैं। ऐसे ही लोग और वे भी जो लाश को कंधा देने से कभी पीछे नहीं, उसे तरगटी में कसकर बांधते हैं, उसे नहलाने ले जाते हैं, चिता पर उसे संभाल कर धीरे से रखते हैं, लकड़ियाँ चुन चुन कर रखते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि शव ठीक से जल जाए। वे नहीं जो केवल आंसू बहाते हैं, सिसकियाँ भरते हैं, मरने वाले और उसके परिवार से अपनी नज़दीकी का गौरवपूर्ण बखान करते हैं, मगर दूर इस तरह खड़े सब कुछ देखते रहते हैं जैसे उनके हाथ पैर ही ना हो, जैसे उन्हें कुछ करना धरना आता ना हो। मौत की परिस्थितियों के विस्तृत विश्लेषण के अलावा वही अंत में घड़ी देखते हुए हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके मरने वाले के रिश्तेदार के कंधे पर हाथ रखकर अपनी उपस्थिति को फिर से दर्ज कराते हुए कुछ काम हो तो बताना जैसी फिजूल बातें कहकर चले जाते हैं। वे जो अपने अंदर की सारी उमड़न घुमड़न को, सारी अनिश्चितताओं, आकांक्षाओं और व्यवस्थाओं को सबके सामने व्यक्त सुनेपन को भी अव्यक्त रखने की कोशिश करते हैं, मजबूत बने रहने का अभिनय ही सही मगर करते हैं, मजबूत बने रहने का अभिनय ही सही मगर करते हैं। वे सबसे ज़्यादा मानवीय हैं और वे सब जगह होते हैं। उन्हीं के भरोसे मैं जिंदा हूँ, मेरे बाद वही सामान्य बनाएंगे सब कुछ। हो सकता है आप उन्हीं में से एक हों। जय हिंद, जय भारत।